कृष्ण शरणम मम। स्वयं भी भोगोपयोग करते रहने के बदले ज़रूरत वालों को भी कुछ न कुछ देकर पुण्य प्राप्त करो। उत का अर्थ है ईश्वर और सफ का अर्थ है प्राकट्य। तो उत्सव का अर्थ हुआ ईश्वर का प्राकट्य। जब ईश्वर का हमारे हृदय में प्राकट्य होता है, उत्सव ही है। उत्सव मात्र लूली जीव के लाड़ प्यार के लिए नहीं, परमात्मा के साथ एक होने के लिए किया जाए। उत्सव तो प्रभु के साथ तल्लीन होने के लिए मनाना है। यशोदा के ने अंग परिवर्तन उत्सव मनाना चाहा। उन्होंने सोचा यह तो ठीक है कि मैं हर रोज़ ब्राह्मणों की पूजा करती हूँ, किंतु जिन गोपियों के आशीर्वाद से पुत्र मिला है उन्हीं की आज मैं पूजा करूंगी। यशोदा ऐसा नहीं कहती हैं कि गरीबों को दान करना है। प्रत्येक जीव ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही पुत्र है। किसी जीव को गरीब कहने से ईश्वर बुरा नहीं मानेंगे क्या? नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक आंखें झुकाकर दान दिया जाए। लेने वाला भी एक जीव है, उसके हृदय में भी परमात्मा ही का वास है, ऐसा समझकर दान दो। इसी कारण से तो यशोदा दान करने की नहीं, पूजा करने की, सम्मान करने की बात करती है। सहायता करना एक बात है, पूजा करनी दूसरी बात है। दोनों में भावात्मक अंतर है। कन्हैया के प्राकट्य के दिन यशोदा जी गोपियों को उपहार देने गई थी। तो उस दिन गोपियों ने कहा आज तो हमें कुछ लेना नहीं, कन्हैया को देना चाहिए। उन्होंने उस दिन कुछ भी नहीं लिया था। जहाँ लेने की इच्छा होती है वहाँ मोह होता है, और जहाँ देने की इच्छा होती है वहाँ प्रेम। यशोदा कहती हैं आज मुझे सभी ब्रजवासियों की पूजा करनी है। उन्होंने सारे गांव को आमंत्रण दिया। नंद जी ने भी कहा बिना संकोच दे दो। जब से कन्हैया घर में आया है खबर तक नहीं होती कि घर में कौन लक्ष्मी रख जाता है। लक्ष्मी जी तब चली जाती हैं जब मनुष्य उनका दुरुपयोग करने लगता है। जीवन में एक अवसर ऐसा भी आता है जब भाग्य अनुकूल होता है, भाग्योदय होता है। ऐसे समय बड़े प्रेम से दान करना, निसंकोच देते रहो। जो भी दोगे वह दुगना होकर वापस आएगा, और जब भाग्य प्रतिकूल होगा तब संपत्ति को संजोए रखने का लाख प्रयत्न करोगे तो भी सब कुछ चला जाएगा। भाग्य प्रतिकूल हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर भी दरिद्र हो गए थे और उन्हें वन में भटकना पड़ा था, तो साधारण मनुष्य की तो चर्चा ही कैसे करें। श्री कृष्ण शरणम मम। नल राजा को भी कभी सब कुछ गंवा देना पड़ा था। जो भी मिले सत्कर्मों में खर्च करते रहो, सुपात्र को दान देते रहो। आज भाग्य अनुकूल था, सो यशोदा जी दिल लगाकर दान करने लगी। पीताम्बर, साड़ी और आभूषण का ढेर लुटा दिया। यशोदा ने सोचा कि कन्हैया के सो जाने पर मैं अच्छी तरह दान दे सकूंगी। अगर वह जाग रहा हो तो मुझे उसे गोद में लेकर बैठे रहना पड़ेगा और सेवक सम्मान करते रहेंगे। सभी दान की अपेक्षा मान दान श्रेष्ठ है। वे सोच रही थी कि यदि कन्हैया जागता ही हो तो मैं सभी का आदर कैसे कर पाऊंगी। जब गरीबों और पवित्र ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है तो परमात्मा को बड़ा आनंद होता है। ईश्वर जब किसी को संपत्ति देते हैं तो ऐसी भी आशा करते हैं कि वह दूसरों का पालन पोषण करे। लाला ने आंखें तो बंद कर ली, किंतु वह अंदर से तो जाग ही रहा था। यदि मेरे सो जाने से माता को आनंद मिलता है तो मैं सो जाऊं। भगवान को नाटक करने की बड़ी आदत है। इसी कारण से तो उनका एक नाम नटवर भी है। माता को दिखा रहा है कि वह सो गया है। कृष्ण के जागने और सोने के विषय में शांकर भाष्य में कहा गया है, वैसे तो ईश्वर निष्क्रिय है, किंतु जीव माया के कारण क्रिया का आरोप करता है। ईश्वर क्रिया करता तो नहीं है, किंतु माया के कारण क्रिया का आरोप किया जाता है। जब हम गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि अमुक शहर आ गया, किंतु हम सोचेंगे तो समझ में आएगा कि न तो कोई शहर आता है और न कोई शहर जाता है। गाड़ी ही हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। इसी प्रकार ईश्वर कोई क्रिया स्वयं नहीं करते, वे तो लीला ही करते हैं। लीला निस्वार्थ होने के कारण आनंद रूप होती है। क्रिया और लीला में अंतर है। जिसके साथ कर्तृत्व का अभिमान और सुखी होने की इच्छा है वह क्रिया है, और जिसके साथ कर्तृत्व का अभिमान नहीं है और अन्य को सुखी करने की इच्छा है वह लीला है। जीव जो कुछ करता है वह क्रिया है, और ईश्वर जो कुछ करते हैं वह सब लीला है। यशोदा जी ने सोचा कि मेरे यहाँ आज सारा गांव उमड़ेगा, तो लाला का पल्ला यदि बाहर गाड़ी के नीचे रख लूँ तो घर में ठीक ठीक जगह बढ़ेगी। सभी गोपियाँ आने वाली थी, सो स्थानाभाव के कारण यशोदा जी ने कन्हैया का पल्ला गाड़ी के नीचे रख दिया। उस गाड़ी में दूध दही आदि था। यशोदा एक एक करके सभी गोपियों का आदर करने लगी। गोप बालकों को भी सुंदर कंठी देती थी, जिससे सभी माताएं प्रसन्न होती जाती थी। गोपियां कन्हैया को हार्दिकता से आशीर्वाद देती जाती थी। श्री कृष्ण शरणम मम। बाल कृष्ण लाल की जय।
सभी आए हुए व्रजवासियों का आदर सम्मान करती हुई यशोदा जी आनंद में लीन हो गई। इधर बाल कन्हैया की नींद उड़ गई। कहाँ है मेरी माता? वह उत्सव तो मेरा ही मना रही है, जबकि मुझे यहाँ आंगन में गाड़ी के नीचे रख छोड़ा है। उत्सव के दिन ही भगवान को भुला देना ठीक नहीं है। यशोदा जी ने उत्सव के दिन ही श्री कृष्ण को भुला दिया, सो विपत्ति आ गई। व्यवहार से छुटकारा नहीं मिल पाता, इसे तो निभाना पड़ेगा ही। जब तक कुछ न कुछ अपेक्षा है, व्यवहार भी चलता रहेगा। व्यवहार को छोड़ना तो है ही नहीं, और व्यवहार पालन कोई अपराध भी नहीं है, किंतु मात्र व्यवहार ही निभाए रखना, व्यवहार में बन जाना, व्यवहार में भगवान को भी भूल जाना अपराध ही है। धंधा व्यापार अपराध नहीं है, किंतु उसी में लीन होकर भगवान को बुला देना अपराध है। व्यापारी दुकान में भगवान की छवि की पूजा करता है, किंतु ग्राहक के साथ बातचीत के समय भगवान को भूल जाता है। वह ग्राहक को ईश्वर की उपस्थिति में ही ठगता है। यह ग्राहक को 5 रुपये की वस्तु 25 रुपये में बेचता है और फिर कहता है, तुम मेरे जाने पहचाने हो, सो मैं बिना नफ़ा कमाए ही बेच रहा हूँ। लेने वाला सोचता है कि दुकानदार पहचाना हुआ है, सो मूल कीमत में ही माल दे रहा है। ग्राहक बेचारा क्या जाने कि असली भाव, मूल कीमत का अर्थ व्यापारी तो दूसरा ही कर रहा है। दुकानदार का मतलब है, तू पडवानो अने हूँ तरवानो, अर्थात तुम गिरोगे और मैं तर जाऊँगा। हम सबका लक्ष्य है श्री कृष्ण मिलन। इस लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखकर ही सारा व्यवहार निभाते चलो। यानी महात्मा भी व्यवहार तो करते ही हैं, किंतु ईश्वर को भी कभी नहीं भुलाते। गोपियाँ को सम्मानित करने में यशोदा जी श्री कृष्ण को भूल गई। कई लोग ऐसे हैं जो उत्सव के समय ठाकुर जी को ही भूल जाते हैं। अरे, ठाकुर जी के निमित्त ही तो उत्सव है, फिर उन्हीं को क्यों भूल जाते हो? व्यवहार का कारोबार करते करते ही ठाकुर जी को निहारना चाहिए। घर के काम काज करते समय भी दृष्टि ठाकुर जी से ही लगी रहनी चाहिए। जब कोई मेहमान हमारे घर पर आए तो उसको प्रसन्न करने के लिए हम उनसे बार बार बातचीत करते हैं। अन्य सभी कामकाज करते हुए भी हमारा ध्यान तो मेहमान में ही लगा रहता है। तब यह तो ठाकुर जी हैं, उनके आगमन पर हमारा मन और ध्यान उन्हीं के साथ ही लगा रहना चाहिए। प्रभु सेवा का कोई अंत ही नहीं है। श्री कृष्ण शरणम मम। देह विलय होने पर ही सेवा की समाप्ति होती है। सत्कर्म करने में तो हमेशा असंतुष्ट ही रहो। जीते जी सेवा की समाप्ति करने वाला व्यक्ति सच्चा वैष्णव नहीं है। गोपियों का सम्मान करने में यशोदा जी ने लाला को भुला दिया तो उसे बुरा लगा। लाला ने मजाक करने की सोची, वह रोने लगा किंतु माता को सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह हाथ पांव हिलाता हुआ रोने लगा। रोते रोते उसने देखा कि गाड़ी पर पूतना का भाई शक्टासुर आ बैठा है। शक्टासुर अपनी बहन पूतना की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था। कृष्ण ने सोचा कि शक्टासुर भी कंस की कठपुतली ही है। लाला ने जोर से गाड़ी को एक लात लगा दी तो गाड़ी उलट गई। दूध दही आदि सब कुछ जमीन पर बिखर गया। शक्टासुर भी गाड़ी के नीचे दबकर मर गया। यह ऐसा भांजा है जो कंस मामा के सभी खिलौने को तोड़ फेंकता है। गाड़ी उलट गई तो बड़ा धमाका हुआ। सभी दौड़े हुए आए। बालकों ने बताया कि लात ने इस गाड़ी को उल्टा दिया है। इस प्रसंग में भी एक रहस्य है। यदि तुम भी प्रभु को अपनी संसार गाड़ी के नीचे रखोगे तो तुम्हारी गाड़ी भी वे उल्टा देंगे। मुख्य वस्तु को गाड़ी के ऊपर रखो और गौण को गाड़ी के नीचे। जिसके जीवन में प्रभु का स्थान गौण है, उसकी संसार गाड़ी उलट ही जाती है। गृहस्थाश्रम भी एक गाड़ी है और पति पत्नी उसके पहिए। उस गाड़ी पर श्री कृष्ण को पधराओ। जीवन रथ के सारथी है श्री कृष्ण। इस जीवन रथ के अश्व हैं हमारी इंद्रियां। प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार आपने अर्जुन के रथ का संचालन किया था, उसी प्रकार आप मेरे जीवन रथ के सारथी बने और सन्मार्ग पर ले जाएं। जिसके शरीर रथ का संचालन प्रभु के हाथों में नहीं है, उसका संचालन मन करता है। और मन एक ऐसा सारथी है जो जीवन रथ को पतन के गर्त में गिरा देता है। यदि तुम्हारी गाड़ी परमात्मा के हाथ में नहीं है तो इंद्रियां रूपी अश्व उसे पतन के गड्ढे में गिरा देंगे। अर्जुन की जीत इसी कारण से हुई थी कि उसने परमात्मा को सारथी पद दिया था, मन को नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि आज छुट्टी है तो बस सारा दिन अच्छा खाएंगे पिएंगे और सोए रहेंगे। वह तो कुंभकर्ण सी बातें हुई। ऐसा कभी न किया जाए। रविवार तो वीर होने का वार है। रविवार के दिन तेल मिर्च चटनी आदि खाने के बदले दूध और चावल खाना। सारा सप्ताह बहुत कुछ खाया है, सो छुट्टी के दिन तो सात्विक आहार ही किया जाए और दिन भर जप माला फिराई जाए। रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो। श्री कृष्ण शरणम मम। रविवार के दिन एक गृहस्थ कथा श्रवण करने चला तो उसका पुत्र रोने लगा।
पत्नी ने कहा, वह बच्चा जब रो रहा है तो तुम्हारा कथा में जाना ठीक नहीं है। उसे रोता हुआ छोड़कर कथा में जाओगे तो कौन सा पुण्य कमाओगे। तो उस गृहस्थ ने सोचा, मैंने सुना है कि किसी के दिल को व्यथित करना अच्छा नहीं है। मैं यदि कथा में जाऊंगा तो मेरी पत्नी को दुख होगा। उसने ऐसा सोचकर कथा में जाने की बात छोड़ दी। अच्छा होता अगर वे सब घर में ही रहकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते, किंतु उन्हें याद आया कि अमुक फिल्म का यह अंतिम सप्ताह है। कथा तो रोज रोज होती रहेगी, किंतु फिल्म तो चली जाएगी। और वे सब कथा में जाने के बदले फिल्म में जा बैठे। पति पत्नी का संबंध केवल विलासिता के लिए नहीं, प्रभु भजन के लिए भी है। गृहस्थ के जीवन में काम सुख नहीं, भगवत सेवा ही मुख्य है। मनुष्य के जीवन में भोग की नहीं, भगवान की प्रधानता होनी चाहिए। गाड़ी किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाते ही उलट जाती है। भगवान को गाड़ी के नीचे नहीं, ऊपर ही बिठलाओ। यशोदा जी ने भगवान को तो गाड़ी के नीचे रख दिया और दूध दही माखन आदि सांसारिक भोग पदार्थ गाड़ी में रखा। उन्होंने भगवान को गौण स्थान दिया और सांसारिक भौतिक पदार्थों को मुख्य। मनुष्य के जीवन में भोग की नहीं, भगवान की ही प्रधानता होनी चाहिए। गाड़ी किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाते ही उलट जाती है। भगवान को गाड़ी के नीचे नहीं, ऊपर ही बिठलाओ। यशोदा जी ने भगवान को तो गाड़ी के नीचे रख दिया और दूध दही माखन आदि सांसारिक भोग पदार्थ गाड़ी में रखा। उन्होंने भगवान की गौ को गौण स्थान दिया और सांसारिक भौतिक पदार्थों को मुख्य। तो सारी गाड़ी ही उलट गई। तुम्हारे जीवन में काम सुख प्रधान बनेगा, भगवान गौण, तो तुम्हारा जीवन रथ उलट ही जाएगा। भगवान को गाड़ी के नीचे रखोगे तो शक्टासुर गाड़ी पर सवार हो जाएगा। काम लोभ आदि ही तो शक्टासुर है। दूध दही माखन आदि भोग पदार्थ के प्रतीक है। जिसके जीवन में भौतिक पदार्थों की प्रधानता है, उसकी जीवन गाड़ी पर शक्टासुर सवार हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में धर्म का ही प्राधान्य होना चाहिए। पत्नी को काम पत्नी नहीं, धर्म पत्नी कहा गया है। प्राथमिकता धन और काम सुख को नहीं, धर्म को दी जाए। जब से हमने धन को ही सब कुछ मान लिया है, तब से जीवन में से शांति गायब हो गई है। धन को मुख्यता देने से सदाचार चला जाएगा। धन की अपेक्षा संयम और सदाचार ही अधिक सुखदायी है। धन यदि मर्यादा से बाधिक होगा तो शांति आएगी। जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनके क्रम में भी एक विशिष्ट तारतम्य है। धर्म और मोक्ष के बीच है अर्थ और काम। अर्थ और काम की प्राप्ति धर्म और मोक्ष की मर्यादा में रहकर ही की जाए। अर्थ और काम गौण है, धर्म और मोक्ष प्रधान। यदि धर्म और मोक्ष गौण हो जाएंगे तो जीवन रथ अधोगति के गर्त में धंस जाएगा। श्री कृष्ण शरणम मम। जीवन में लौकिक सुखों का प्राधान्य हो जाएगा तो शक्टासुर सवार हो जाएगा। एक संत के मतानुसार शक्टासुर वध की लीला के समय श्री कृष्ण की वय 108 दिनों की थी। जब आपके सिर पर शक्टासुर सवार हो जाए तब 108 मोतियों वाली माला लेकर भगवान के नाम का जप करो। लौकिक व्यवहार को प्रधानता तथा श्री कृष्ण को गौणता देते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शक्टासुर आ धमकते हैं। जीवन में श्री कृष्ण को प्रधानता देने से शक्टासुर का भय निर्मूल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि कथा श्रवण के बिना ही यौवन गवा दिया और अब यह शक्टासुर नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेता है। श्री कृष्ण शक्टासुर का वध अवश्य करते हैं। जब तुम्हारे हृदय पर काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी शक्टासुर सवार हो जाए तब माला लेकर नारायण का नाम जप करने लगो। माला के साथ मैत्री होने पर शक्टासुर को निरुपद्रवी होना पड़ेगा। माला के साथ संबंध नहीं हो पाएगा तो शक्टासुर सवार हो जाएगा। काम, क्रोध आदि का सामना करना है तो परमात्मा का आश्रय लेना होगा। अब आता है तृष्णावर्त वध का प्रसंग। किसी एक दिवस यशोदा जी श्री कृष्ण को अपनी गोद में बैठलाकर दुलरा रही थी। उस समय तृष्णावर्त को मारने के लिए भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। यशोदा जी भार को न सह सकी तो कन्हैया को जमीन पर बैठला दिया और घर के काम में जुट गई। तृष्णावर्त बवंडर का रूप लेकर आया और श्री कृष्ण का हरण करके आकाश में उड़ चला। भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और उन्होंने तृष्णावर्त को पकड़ा। तृष्णावर्त के प्राण पखेरु उड़ गए। तृष्णावत जीवम आवर्यति स तृष्णावर्तः। रजोगुण का चक्कर ही तृष्णावर्त है। काम और क्रोध है रजोगुण के पुत्र। रजोगुण मन में आया नहीं कि मन चंचल हो जाता है। तृष्णावर्त रूपी आंधी मन में आते ही वह चंचल हो जाता है। बुद्धि जब ईश्वर से विमुख हो जाती है तब तृष्णावर्त रजोगुण मन में घुस जाता है और उसे चंचल बना देता है। यशोदा की आंखों में धूली जा घुसी।
जब सांसारिक सौंदर्य को निहारने में सुख मिलने लगे तब मान लेना कि आंखों में तृष्णावर्त आ बैठा है और फिर भगवान दर्शन नहीं देते। कन्हैया धीरे धीरे बड़ा होने लगा। घुटनों के बल चलता हुआ वो गौशाला में भी पहुंच जाता था। सभी गायें भी उसे पहचानती थी। श्री कृष्ण शरणम मम। कई महान ऋषि भी गायों का अवतार लेकर गोकुल में आ बसे थे। एक छोटा सा बछड़ा था, वह भी छोटा था और कन्हैया भी छोटा था। कन्हैया उसे अपना दोस्त मानते थे। वह बछड़ा हमा हमा करता था तो लाला बोलता था मैया मैया। कन्हैया उस बछड़े से अलग होता ही नहीं था। गाय भी आनंदवश में बछड़े को भूलकर कन्हैया को चाटने लगती थी। यशोदा को विश्वास होने लगा कि गायों की सेवा की, जिसके फलस्वरूप उनके आशीष से हमें पुत्र मिला है जो गायों की सेवा करेगा। कन्हैया तो उन गायों और बछड़ों के साथ ही खेलता रहता था। वह गायों की पूंछ पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। माता कहती थी, अरे कान्हा, बड़ा शरारती है तू, ये गायें तो तुझे मारेंगी। कन्हैया के एक और नाम कायम हो गया, वत्स पुच्छावलंबनम। एक बार यशोदा जी लाला को स्तनपान करा रही थी। उनका सुंदर मुख निहार रही थी। माता का प्रेम देखकर कन्हैया जोरों से दूध पीने लगा। बालक यदि दूध बहुत पी जाए तो माता को चिंता होने लगती है कि कहीं बीमार न हो जाए अपना लाडला। जब तक वैष्णव के हृदय में प्रेम उमड़ने नहीं लगता तब तक प्रभु भूखे नहीं होते। उनकी प्रार्थना करो, नाथ मैं आपको तो क्या भोजन कराऊं, आप सारे जगत के अन्नदाता हैं, फिर भी मैंने जो थोड़ी बहुत सामग्री बनाई है आप स्वीकार करें। कन्हैया के अत्यधिक दुग्धपान से यशोदा चिंता करने लगी। तो कन्हैया ने कहा, माता तेरा दूध मैं अकेला नहीं पी रहा, मेरे मुख में समाया हुआ सारा विश्व तेरे दूध का पान कर रहा है। कन्हैया ने जम्भाई लेने के लिए मुंह खोला और यशोदा जी को समग्र ब्रह्मांड का दर्शन कराया। कन्हैया माता से कहता है, तू अकेले मुझे नहीं अनंत जीवों को दूध पिला रही है, समग्र ब्रह्मांड को तो दुग्धपान करा रही है। भगवान ने सुदामा को अपार संपत्ति दी तो यमराज को चिंता हुई। उन्होंने भगवान से कहा, सुदामा के भाग्य में दारिद्र्य का योग है, उसके भाग्य में संपत्ति का क्षय लिखा हुआ है। आपने इतना सारा ऐश्वर्य उसे देकर ठीक नहीं किया है। कर्म मर्यादा भंग होगी, कर्मानुसार ही सुख दुख दिए जाते हैं। प्रभु ने यमराज से कहा, मैं वेदोक्त कर्म मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता। जो मुझे भोजन कराता है वह समस्त ब्रह्मांड को भोजन कराता है। एक मुट्ठी भर तंदुल मुझे खिलाकर सुदामा ने सारे विश्व को भोजन कराया है। जो श्री कृष्ण को भोजन कराता है वह सारे विश्व को अन्नदान करता है और उसके नाम पुण्य जमा हो जाता है। भगवान मर्यादा को कभी भंग नहीं करते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। लाला ने यशोदा जी से कहा, माता तू केवल मुझे ही नहीं समस्त ब्रह्मांड को तृप्त कर रही है। गर्गाचार्य नामकरण विधि, नामकरण संस्कार संपन्न करने के हेतु आए। संस्कार के से मन शुद्ध होता है, संस्कार से दोष नष्ट होते हैं। शास्त्र ने 16 संस्कारों का आयोजन किया है। आजकल तो प्राय सभी संस्कार भुलाए जा चुके हैं। हाँ, 2 संस्कार बाकी रह गए, विवाह और अग्नि संस्कार। बालक का जन्म होने पर जात कर्म संस्कार किया जाता है, किंतु अब तो बालक का जन्म प्रसूति गृह में होता है, सो जात कर्म विधि तो कैसे हो पाएगी, वहाँ मधुप्राशन विधि कैसे हो पाती होगी, डॉक्टर न जाने क्या पिलाते होंगे। इसी कारण से संस्कारों का लोप हो रहा है, फलतः देश दुखी हो रहा है। अन्नप्राशन, नामकरण, यज्ञोपवीत आदि 16 संस्कार बतलाए गए हैं। जीव की शुद्धि के लिए संस्कार आवश्यक है। आजकल सभी धार्मिक विधियों को गौण मान लिया गया है, केवल लौकिक आचारों को ही महत्व दिया जाने लगा है। ब्राह्मण से कहा जाता है, महाराज पूजा जरा जल्दी करा देना, सारे गांव में बारात को घुमाना जो है। गर्गाचार्य ने कहा, यदि नामकरण संस्कार ठीक से करना है तो आधा दिन लग जाएगा। बाबा तुम तो सारे गाँव को बुलाओगे, वे सब यहाँ आकर मुझसे जल्दी करने को कहेंगे तो विधि ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। नंद जी ने कहा, धार्मिक विधि तो ठीक से होनी चाहिए। यदि आप चाहें तो मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगा। एकांत में नाम जप हो सकता है। एकांत का भावार्थ है एकमात्र ईश्वर में ही सभी प्रवृत्तियों का लय होना। मन को पूर्णतः एकाग्र करके ही नाम जप करो। गर्गाचार्य के ज्योतिष विद्या की जांच करने की बात सोची। श्री कृष्ण को रोहिणी की गोद में बिठाया गया और बलराम को यशोदा जी की गोद में। गर्गाचार्य ने कहा, नंद जी, रोहिणी के गोद में बैठा हुआ पुत्र तुम्हारा है। वह हमेशा रंग वर्ण बदलता आया है। इस बार इसने श्याम वर्ण धारण किया है। वह सभी के मन को आकर्षित करेगा और सभी को आनंद देगा। उसका नाम कृष्ण रखा जाए। यह बालक महाज्ञानी होगा। इसके जन्माक्षर बड़े अच्छे हैं
इसके 5 ग्रह उच्च क्षेत्र में हैं, 8 ग्रह अच्छे हैं, मात्र एक राहु ही बुरे स्थान में है। नंद बाबा घबरा गए, राहु बुरे स्थान में है, क्या होगा मेरे पुत्र को? श्री कृष्ण शरणम मम। गर्गाचार्य ने कहा, वैसे डरने की कोई बात नहीं है। जिसके सप्तम स्थान में नीच क्षेत्र में राहु हो वह पुरुष कई स्त्रियों का पति होता है। नंद जी ने कहा, आपकी बातें सच हो सकती है। एक ब्राह्मण ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तेरा पुत्र 16,000 रानियों का स्वामी होगा। गर्गाचार्य ने कहा, बाबा और तो मैं क्या कहूँ, यह कन्हैया नारायण जैसा ही है। नारायण मेरे इष्ट देव है। प्रेम के कारण पक्षपात हो जाने का डर रहता है। किसी समय 4 व्यक्ति भोजन कर रहे थे। किसी स्त्री ने पूछा कि इनमें से दामाद कौन सा होगा। एक ने कहा, जो शर्मीला है वही दामाद होगा। तीसरे ने कहा, जब सास जी परोसने आएंगी तब मालूम हो जाएगा। सास जी जब घी परोसने आए तो उन 4 व्यक्तियों में से एक को अधिक घी परोसा, वह दामाद जो था। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नारायण के समान श्री कृष्ण है। ऐसा कहने पर तो नारायण श्रेष्ठ माने जाएंगे। सो ऐसा कहना चाहिए कि नारायण के समान श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण के समान नारायण है। वृंदावन के साधु कहते हैं कि नारायण के समान नहीं, किंतु नारायण श्री कृष्ण जैसे हैं। नारायण के समान कृष्ण है, इसका अर्थ होगा नारायण वरिष्ठ है। श्री कृष्ण के समान नारायण है, ऐसा कहने से नारायण नहीं श्री कृष्ण वरिष्ठ हो जाएंगे। वैसे तो श्री कृष्ण और नारायण में कोई अंतर है ही नहीं। ये सब बातें तो मधुर आग्रह मात्र है। नारायण में 60 और मुरली मनोहर, श्री कृष्ण में 64 गुण बताए गए हैं। अर्थात नारायण की अपेक्षा कि श्री कृष्ण में 4 गुण अधिक हैं। वे गुण इस प्रकार हैं, पहला रूप माधुरी, दूसरा लीला माधुरी, तीसरा वेग माधुरी और चौथा प्रिया माधुरी। श्री कृष्ण के यह 4 गुण नारायण में नहीं है। नारायण के 4 हाथ होने के कारण वे कुछ कुरूप से लगते हैं, अतः 2 हाथों वाले श्री कृष्ण श्रेष्ठ है। वैकुंठवासी नारायण राजा की भांति अकड़ कर खड़े रहते हैं, सो वे कुछ अभिमानी से लगते हैं। वे हमारे साथ बोलते भी नहीं हैं। कन्हैया में कोई अकड़ नहीं है, हम सबके साथ बोलता खेलता घूमता है, अतः हमारा कन्हैया ही श्रेष्ठ है। अतिशय आतुरता होने पर परमात्मा दौड़ते हुए आते हैं। गोकुल में एक नववधु आई थी जो कन्हैया के दर्शन पाने के लिए बड़ी आतुर थी, किंतु उसकी सास उसे वहाँ जाने ही नहीं देती थी। आज जब वह जल भरने गई तो रास्ते में श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रही थी। बाकी जुल्फों वाला मनमोहन, मस्तक पर मोर पंख, होठों पर बांसुरी, कानों में मकराकृति कुंडल और कटी पर पीताम्बर धारण किए हुए था। श्री कृष्ण शरणम मम। वह छुमक छुमक करता हुआ उस गोपी के पीछे हो लिया। बाल कन्हैया ने पीछे से गोपी के आंचल पकड़ लिया। गोपी ने देखा कि कन्हैया उसका आंचल पकड़े हुए खड़ा है। 3 बरस के उस कन्हैया को गोपी ने प्यार से अपनी छाती पर से लगा लिया। लाला ने भी उस गोपी को अपनी छोटी छोटी बाहों में भर लिया और कहने लगा, तो कितनी सुंदर है, लगता है मैं ही तेरा स्वामी हूँ। रात के समय रास में आना। कन्हैया बड़ा वाणी चतुर है। कोई सामान्य पुरुष कभी राह चलती किसी स्त्री को ऐसा कहता है कि वे दोनों एक दूसरे के हैं? कन्हैया तो सभी का पिता है, पति है और संतान भी है। जरा सोचो तो, ऐसा कोई और देव है जो राह चलती भी किसी नारी के गले में अपनी बाहों का हार पहना सके? पर स्त्री से तो सभी देव डरते हैं, किंतु वैकुंठ के नारायण तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और कन्हैया पुष्टि पुरुषोत्तम। कन्हैया की जैसी लीला मनुष्य तो क्या कोई अन्य देव भी नहीं कर पाता। श्री कृष्ण तो देवादिदेव है। एक सखी दही, दूध और माखन बेचने निकली है। कृष्ण प्रेम में उसकी सुध-बुध बिसर गई है। वह बोलना तो चाहती है, दही लो, माखन लो, किंतु उसके अंतर में माधव छिपा है। सो बोलने लगी, माधव लो, कोई माधव। भोली गोपी हरि को बेचने चली, 14 भुवन के नाथ को मटकी में लेकर चली। कृष्ण प्रेम में ऐसे तो तन्मय हो गई कि उसे भान तक नहीं था कि वह क्या बोल रही थी। लाला ने सुना, माधव लो, कोई माधव लो, तो उसने सोचा, अरे वाह, यह तो मुझे ही बेचने चली है। रास्ते में श्री कृष्ण प्रकट हुए और सखी से कहने लगे, अरे दूध वाली, मैं गोकुल का राजा हूँ, जरा माखन तो दे जा। प्रेम का बाहुल्य होने पर सताने में बड़ा मज़ा आता है। गोपी के हृदय में प्रेम है, वह कन्हैया को सताने लगी। अरे तू कैसे हो गया गोकुल का राजा? गोकुल के राजा तो है बलराम भैया, मैं तुझे नहीं उन्हीं को माखन दूंगी। ना जाने नंद बाबा इस काले के रूठे कन्हैया को कहाँ से उठा लाए हैं। नंद बाबा तो गोरे हैं और तू काला, कहाँ से लाए हैं वे तुझे? कन्हैया ने गोपी की साड़ी को आंचल
का आंचल पकड़ लिया। गोपी कहने लगी, अरे लाला छोड़ दे मेरी साड़ी, मेरे दूध दही माखन मिश्री में सन जाएंगे और मेरी सास मेरी चमड़ी उधेड़ देगी। गोपी ने बलपूर्वक अपना आंचल छुड़ा लिया और आगे बढ़ने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। गोपी वापस आकर मनाने लगी।